हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लिख रहे हैं हरियाणा सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमारी अन्य वीडियोज़ देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप हमारी अन्य वीडियोज़ देख सकते हैं। हरियाणा GK GS की, स्टेट PGT लेवल 3 हिंदी के लिए, स्टेट भाग 1 बाल विकास के, नेट NTGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 दिल्ली पुलिस या ऑल एग्जाम GK GS के बहुत सारी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले क्वेश्चन चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी क्या वे भाषा है? पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा है। तो सही आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, उर्दू भाषा है। हल्की फुल्की। 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? अकबर, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? HSSC देखिए JEE 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, JEE की परीक्षा के लिए। तो 12वीं शताब्दी में निम्न में से किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था ये हांसी के किले का। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सन्नो देवी, संतोष यादव। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, और ये प्रत्येक चाहे कोई भी परीक्षा हो उसमें पूछा जाता है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सन्नो देवी हैं ये। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा लोक सेवा आयोग क्या चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है ये। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? कपिल देव, विजेंद्र सिंह, सुशील कुमार, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा हरिकेन, ये ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव हैं जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और भारतीय कप्तान रह चुके हैं। ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं कपिल देव, और प्रथम वर्ल्ड कप इन्होंने 1983 में जीता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं, वह हरियाणा के इस जिले के संबंध रखती है? सिरसा, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत। तो सही आंसर क्या होगा? ये संतोष यादव हैं, विश्व की एकमात्र महिला है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चाहे भारत की पूछ ली जाए या विश्व की, तो एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं ये। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये रेवाड़ी जिले से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सी सही है? यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, यह एक संघ क्षेत्र भी है, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर दे, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। देखिए वैसे पहला भी हमारा सही है, दूसरा भी हमारा सही है, किंतु इसने पूछा कि बिल्कुल सही कौन सा। देखिए संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है तथा एक संघ क्षेत्र भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग रखे। देखिए ये 2 राज्यों की राजधानी है, ये एक संघ क्षेत्र भी है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है और इसमें पूरा संपूर्ण ही एक साथ ही दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर स्थित है? रोहतक, अंबाला, चंडीगढ़, गुरुग्राम। हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। देखिए चंडीगढ़ में आइए हरियाणा विधानसभा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है?
HMT, रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। निम्नलिखित में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आंसर। HMT जो है ये हमारे पिंजौर जिले में है, ये पिंजौर में है, ठीक है। पंचकुला जिला में जो पिंजौर है हमारा, वहाँ पर HMT की फैक्ट्री है ये घड़ियाँ बनाने की। जबकि रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर ये फरीदाबाद में है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, या तो इनमें से एक दे देगा या फिर तीनों ही दे देगा, ठीक है। इन तीनों में से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय थे ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843, 1863, 1853, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। सॉरी दोस्त, देखिए मैं फिर से बोल गया इसको। हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843, 1863, 1853, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1843 में। ये हरियाणा में अंबाला कंटोनमेंट छावनी की स्थापना हुई थी 1843 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है। फतेहाबाद, पानीपत, हिसार, रोहतक। तो सही आंसर क्या होगा, हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, रोहतक से निकलता है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है। पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, जींद। तो राइट आंसर क्या होगा, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, गुरुग्राम है ये। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए हैं। हिसार और फरीदाबाद और पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, भिवानी और रेवाड़ी। तो सही आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट कहाँ खोले गए हैं। देखिए हिसार और फरीदाबाद में खोले गए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिसार और फरीदाबाद। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा में कनफरा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे। पहेवा, पहेवा और स्थलबोर दोनों है, ये प्रश्न में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र थे। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहेवा और स्थलबोर है, ये दोनों ही है। देखिए स्थलबोर जो है ये चौरंगीनाथ के द्वारा बसाया गया है, ठीक है। मठ है ये स्थलबोर, ये चौरंगीनाथ के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है। चरखी दादरी, नूंह, मानेसर, यमुनानगर। तो सही आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC, ठीक है, हरियाणा में कहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये मानेसर में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई। 1 अप्रैल 1969 को, 1 दिसंबर 1969 को, 1 अगस्त 1969 को, इनमें से कोई नहीं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 अगस्त 1969 को की गई है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न हमारा,
सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने, रंगनाथ राव ने, आर.एस. बिष्ट ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? ये आर.एस. बिष्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? भिवानी, चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। तो सही आंसर क्या होगा? 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा, चंडीगढ़ में की गई थी 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये भिवानी में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? रेवाड़ी और पानीपत, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद, करनाल और कुरुक्षेत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हुआ? सभी आंसर दें। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत हैं? देखिए कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद। चलिए अगला प्रश्न चलते हमारे। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत। तो सही आंसर क्या होगा? गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्न में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में ये गीता ज्ञान संस्थान। चलिए अगला प्रश्न हमारा। पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास निम्न में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे? निर्देशन, पत्रकारिता, गायकी, स्क्रिप्ट लेखन। तो सही उत्तर क्या होगा? पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास निम्न में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे? गायकी से नहीं जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय एक के, पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय एक के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए पंचकुला से नहीं निकलता ये। ठीक है, करनाल, अंबाला, सोनीपत होकर निकलता हमारा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? कैप्टन अभिमन्यु, नायब सिंह, मनोहर लाल, कर्णदेव कंबोज। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 देखिए कैप्टन अभिमन्यु है। ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, किंतु करंट में अब कौन है? तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हरियाणा सरकार में आबकारी तथा कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है, अभी जो करंट का है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1972, 1938, 1929, 1969। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए 1938, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 इस नाम से भी जाना जाता है? शेरशाह सूरी मार्ग, शाहजहां मार्ग, फिरोज तुगलक मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सभी आंसर दें। दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 इस नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी मार्ग। पेशावर से लेकर कलकत्ता तक जाता है ये हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय एक के। देखिए निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं तो सिवाय एक के। देखिए घग्गर है, दोहन, कोटला, इंदौरी। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? एक जो नहीं बहती हमारी हरियाणा में वो बताना हमने, ये कौन सी नदी हमारे हरियाणा में नहीं बहती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोटला जो है
ठीक है। कोटला नदी जो है हमारे हरियाणा से होकर नहीं गुजरती है। घग्गर नदी, दोहन नदी, इंदौर नदी, ये तीनों ही हमारी हरियाणा में बहती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है चंडी नदी से, चंडीदास के किले से, चंडी मंदिर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी आंसर दें। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ है, यानी किसके नाम पर हुआ है ये, चंडी नदी से या चंडीदास के किले से या चंडी मंदिर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये चंडी मंदिर से चंडीगढ़ नाम पड़ा है, ये राजधानी सिटी जो हमारी है चंडीगढ़, ये चंडी मंदिर के नाम से ही इसका चंडीगढ़ नाम पड़ा है। देखिए दोस्तों, अच्छा सीन इसका आंसर ऑप्शन में से कोई नहीं है, ठीक है, ये दिया गया है, किंतु ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका अलग से कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, चंडी मंदिर से ही आता है। लेकिन देखिए अच्छा सचिन है, इसका उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं है, इसे आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? फोर्टिस, जाइडस, क्वेडिला, टोरेंट। गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देखिए फोर्टिस जो है ये अस्पताल था, ये 2018 का करंट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? हिसार, महेंद्रगढ़, कैथल, अंबाला। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा, कैथल में है ये। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल स्थित में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद या जींद। तो राइट आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, जींद जिला जो है ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर ये सभी। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी। तो राइट आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, हॉकी से यही संबंधित, ठीक है, रानी रामपाल जो है हॉकी से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका का गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? पासरव गायकी, रियलिटी शो, पासरव गायिका तथा रियलिटी शो दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो, सभी आंसर दें। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली निम्न में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? देखिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पासरव गायकी तथा रियलिटी शो दोनों से हैं ये, ठीक है, पासरव गायकी और रियलिटी शो दोनों से हैं। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो